अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों के घर में 2 आलू और 1 अंडा मौजूद है तो आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 आलू ले लिए, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम इसको कर देंगे कद्दूकश। ठीक है, आप लोगों ने आलूओं को कद्दूकश कर देने हैं ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे नीचे मैंने पानी रखा हुआ है और इसी में तमाम आलूओं को डालती जाऊंगी क्योंकि आलू बहुत जल्द काले होने लग जाते हैं। तो अच्छे तरीके से मैं तमाम आलू को कद्दूकश कर लेती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से तमाम आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसका तमाम पानी निकाल देंगे। ठीक है, अगर इसमें पानी हुआ तो आप लोगों की ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसमें पानी को नहीं छोड़ना। ऐसे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से निचोड़ देना है, इसका तमाम पानी निकाल देना है। जैसे कि मैं इसका पानी निकाल रही हूँ बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऐसे। ठीक है, और ज़्यादातर पानी देखे कितना सारा इसमें से पानी निकलता है और रेसिपी ख़राब होने की यही वजह होती है कि पानी को नहीं निचोड़ते। तो तमाम पानी को मैंने निचोड़ दिया, आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें ये जो आलूओं को कद्दूकश करके रखा था ये डाल देंगे। ठीक है, आगे आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 अंडा। ठीक है, 1 अंडा आप लोगों ने इसमें डाल देना है। इसके अलावा कुछ पाउडर मसाले इसमें डाल देंगे जिसमें हो गया लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और इसमें हम लोग डाल देंगे सफ़ेद मिर्चें। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करना है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे ज़बरदस्त तरीके से। और अब हम इसमें डाल देंगे मैदे का 1 कप आप लोगों ने इसमें मैदा यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को अब आप लोगों ने हाथ की मदद से मिक्स करना है। इसमें पानी डालने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोगों की डो वैसे भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, पहले आप लोगों ने डो तैयार करनी है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अगला स्टेप बताऊँगी। इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने पूरी रेसिपी को गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं इसकी डो तैयार कर रही हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो तमाम की मैंने डो तैयार कर दी, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और टमाटर, इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए ये आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पानी डाल देना है और अब एक तरह से इसका बैटर तैयार करना है। ठीक है, मैं इसका बैटर तैयार करूँगी अच्छे तरीके से। पहले तमाम मसालों को मैंने मिक्स किया, इसीलिए पहले मैंने आप लोगों को डो का कहा था कि पहले आप लोगों ने डो बनानी है, उसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे चिली सॉस। ये 2 सॉसेस ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी रेसिपी तैयार हो रही है। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम एक पैन लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये तमाम बैटर को आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है। बैटर आप लोगों ने ज़्यादा पतला नहीं रखना। ठीक है, जैसे मैंने बैटर तैयार किया है बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने तैयार करना है और अच्छी तरह से इसको चम्मच की मदद से सेट करते जाएं। ठीक है, जैसे मैं इसको सेट कर रही हूँ ऐसे आप लोगों ने इसको चम्मच की मदद से सेट करते जाना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो रहा है। जहाँ जहाँ से आप लोगों को कमी लगे वहाँ से इसको सेट करते जाएं और ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से ये हमारा तैयार होगा। ठीक है, इसको मैंने तकरीबन सेट कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसको एक साइड इसकी पकने देते हैं, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से एक साइड मैंने इसकी पकने दी है। मैं आप लोगों के सामने इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। कितने अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये एक साइड पक चुकी है। अब दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से पकाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
तो मैंने इसकी दूसरी साइड को भी पका लिया था। अब मैंने मज़ीद इसमें डाल दिया बैटर और इसको भी मैं आप लोगों के सामने तैयार करूँगी। ऐसे जल्दी मैं इसको तैयार करती जाऊँगी, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था। आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा इस पे कलर आ चुका है। ये देखें दोनों साइडों पे कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो तमाम आलू के पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। ना आप लोगों को आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना डो बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये आलू के पराठे तैयार होंगे। ना बार बार आप लोगों को बेलना पड़ेगा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से मेरे ये पराठे तैयार हो चुके हैं आलू के। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुए हैं। गर्म है इस वजह से पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप लोगों ने एक बार इस आलू के पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।